Welcome to EduFunding. I am your mentor for the chapter The Living World. Here we are going to discuss about the taxonomical aids. So first we are going to start with the taxonomic studies. So जो taxonomic studies हैं, it is carried out for various species of plants, animals and other organisms which are useful in agriculture, forestry industry and others. So ये स्टडी है, ये डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीशीज के लिए करी जाती है. सो जो टेक्सोनोमिक स्टडीज है, इट वुड हेल्प इन नोइंग द बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी एज वेल, कि इनका क्या रोल है एंड देयर डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स. सो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज रिक्वायरिंग इंटेंस लेबोरेटरी एंड द फील्ड स्टडीज, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो कलेक्शन है ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द टेक्सोनोमिक स्टडीज. अगर हमें एक्चुअल प्लांट या एनिमल स्पेसिमेन ही हमारे पास नहीं होगा तो हम उसकी टेक्सोनोमिक स्टडी कैसे कैरी आउट कर सकते हैं. सो हियर द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द टेक्सोनोमिक स्टडीज. तभी हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं. So here there are the plant specimens which are preserved and this is the animal specimens which are preserved. So this we have seen in our schools and colleges. So these are the different varieties of plant and animal specimens. जो biologists हैं, they have established certain procedures and techniques कि हम इन specimens को कैसे store और preserve कर सकते हैं इनकी information के साथ. So for actual identification of organisms, it is the taxonomical aid. So कुछ taxonomic aids हैं, which is the herbarium, botanical gardens, museums and the key. So these are one of the important taxonomical aids which are of great significance. Now let us begin with herbarium. So जो herbarium है, it is known as the storehouse of collected plant specimens. So यहाँ पे जो plant specimens जो हम लेते हैं, those are the died ones. Here no living specimens are present. So ये जो plant specimens हैं, हम इनको dry करते हैं अच्छे से, फिर इसको press करते हैं and then they are preserved on sheets. तो हम देख सकते हैं इनको कैसे dry किया हुआ है, press किया हुआ है और कैसे इनको sheets के ऊपर preserve कर रखा है. So जो sheets हैं, they are arranged according to a universally accepted system of classification. हम इसको उसी तरीके से इनको arrange करते हैं. जो specimens हैं, they are along with the descriptions on herbarium sheets and they become the storehouse or the repository for the future use. तो यहाँ पे जो इनकी description है, यहाँ पे we can see जो side पे यहाँ पे लिखा हुआ है, that is the collection number, डेट ऑफ कलेक्शन, साइंटिफिक नेम, कौन सी फैमिली को ये प्लांट स्पेसिमेन बिलोंग कर रहे हैं, इसका हैबिटेट क्या है, नेचर क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, कौन सी लोकेलिटी में प्रेजेंट है, कलेक्टर का नाम क्या है, किसने इसको आइडेंटिफाई किया एंड व्हाट आर द रिमार्क्स. सो स्पेसिमेन को तो हमने ड्राई प्रेस और इसको हर्बेरियम शीट के ऊपर प्रिजर्व कर दिया है, साथ ही में साइड पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी होगी, तभी हम इसको स्टोर हाउस कहते हैं फॉर द रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर यूज. सो जो हर्बेरियम शीट है उसके अंदर लेबल प्रेजेंट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी अबाउट द प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल एंड द बोटानिकल नेम, कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एज वेल एज द कलेक्टर्स नेम एटसेट्रा. सो जो हर्बेरियम है, इट इज सर्विंग एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन द टेक्सोनोमिकल स्टडीज. सो हमारी जो स्टडी है वो और भी ज्यादा इजी हो जाती है. सो जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है, इट इज प्रेजेंट इन द रॉयल बोटानिक गार्डन, दैट इज RBG, विच इज प्रेजेंट एट Kew in England. And this is the International Center for Plant Identification, जहाँ पे टेक्सोनोमिक स्टडीज जो हैं वो कैरी आउट होती हैं. Now there is also a presence of a digital herbarium. हमको पता है due to westernization and digitalization हर एक चीज इंटरनेट पे है. So यहाँ पे
हर्बेरियम स्पेसिमेंस के डिजिटल इमेजेस जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं, एंड उसके साथ जो इंफॉर्मेशन है इट इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड एंड पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट फॉर द वाइडर यूज। हमें अगर कोई भी चीज पता नहीं लगती, हम जल्दी से इंटरनेट ब्राउज करते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं। सो वैसे ही डिजिटल हर्बेरियम के केस में डिजिटल इमेजेस जो हैं वो अपलोडेड हैं और साथ ही में उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी पब्लिश्ड है ताकि हम उसकी स्टडी अच्छे से कर सकें। So this is the digital initiative which is undertaken by the digital herbarium. Now moving on to the second taxonomical aid, which is the botanical gardens. So these are the specialized gardens which is having the collection of the living plants for reference. यहाँ पे जो है plants जो हैं they are living. जो plant species हैं they are grown in the gardens for the identification purpose. अगर आपने कोई भी न्यू प्लांट स्पेसिमेन आइडेंटिफाई करना है, आप बोटेनिकल गार्डन के अंदर जाओ, वहां पे प्लांट्स को एक दूसरे के साथ मैच करो और उनको आइडेंटिफाई करो। सो यहाँ पे जो है प्लांट्स जो हैं दे आर लाइव। ईच प्लांट जो है इट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम। जो भी प्लांट लगा हुआ है वहां पे साथ में उसकी लेबलिंग भी की होगी, वहां पे उसका बोटेनिकल या फिर साइंटिफिक नेम लिखा होगा एंड वो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है वो भी लिखा होगा। सो द फेमस बोटेनिकल गार्डन्स दे आर लोकेटेड एट क्यू इन इंग्लैंड। अदर वन इज द इंडियन बोटेनिकल गार्डन विच इज लोकेटेड इन हावड़ा। अदर इज द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज प्रेजेंट इन लखनऊ इन इंडिया। सो दीज आर द डिफरेंट बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द बोटेनिकल गार्डन। Now moving on to the third taxonomical aid, which is the museum. So जो museum है it would be having the collection of preserved plant and the animal specimens for study and reference. यहाँ पे जो plant और animal specimens हैं उनको preserve किया जाता है। So जो specimens हैं they are preserved in the containers or jars in the preservative solutions. So यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट प्लांट और एनिमल वेराइटी को हमने प्रिजर्व किया हुआ है इन द कंटेनर्स। जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं दे आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हमने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस की लेबोरेटरीज के अंदर भी ये इनके प्रिजर्व्ड एनिमल और प्लांट स्पेसिमेंस भी देखे हुए हैं एंड वी आइडेंटिफाई देम। सो नेक्स्ट इज द की। जो की है ये एक अलग टेक्सोनॉमिकल एड है विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज। सो जो कीज हैं दे आर बीइंग बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन अ पेयर जिसको हम कपलेट कहते हैं। So it represents a choice made between the two opposite options and it results in acceptance of only one and here the rejection of the other feature is done. So हर एक जो statement है in the key it is known as a lead. So जो keys हैं they are analytical in nature क्योंकि हम इसको analyze कर रहे हैं because it is representing choice between the two opposite options. Here we accept one and reject the other one. So here analysis is being done. That is why हम इस जो keys हैं उसको कह रहे हैं that they are analytical in nature. और जो different taxonomic keys हैं they are required for each taxonomic category like family, genus and species for the identification purposes. So ये जो key है it is usually what we do here. Here we answer a series of questions about the characteristics and then we get a lead and then we identify a particular specimen. So some other taxonomical aids, other means of recording descriptions. Now these also help in correct identification of the plant species. First is the flora. जो flora है ये actual habitat होता है या फिर distribution है plant की in a given area. So this is a flora. जो manuals हैं they provide us information for the identification of names of the species which are found in an area. So these are the different manuals. जो monographs हैं they are the non-serial publication with complete information in one volume. यहाँ पे पूरी complete information would be given
here in the monographs. So जो catalogs है, catalogs के अंदर पूरी एक complete list होगी of the items in the alphabetical order. यहाँ पे alphabetical order के अंदर जो list है वो बनी होगी. So this represents the catalogs. So this was all about the different taxonomical categories. Thanks for watching.